जब कभी एग्ज़ाम का समय आता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फुटफॉल मेरे ऑफिस में बड़े होते हैं। बाकी टीचर्स के पास भी यही स्थिति होती होगी। हर किसी का कुछ डाउट होता है जिसपे वो कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, एंग्जाइटी हो रही है, कैसे समस्याओं से बचें, डर लग रहा है क्या करें, ऐसे कई प्रश्न लेके आते हैं। लेकिन चूंकि इस पैंडेमिक काल में सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ क्वेश्चंस जो लग रहा है कि बहुत लगातार कई सालों से हमने फेस किया या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक आ रहे हैं, तो लगा कि क्यों ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुंचाए जाएं। इसलिए स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए जो इस बार के MPPSC में अपीयर होने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए एग्जाम की तैयारी प्रॉपर कर लें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं और जब ये दिन कम होते चलते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एंग्जाइटी, घबराहट ये बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छा, स्वाभाविक इसलिए भी है कि एग्ज़ाम से डर ये वो डर ही है जिसने एग्ज़ाम को एस्टेब्लिश किया है, जिसके आधार पर आप तैयारी करते हैं, सफलता की ओर पहुंचते भी हैं, क्योंकि कहावत है डर के आगे जीत है। देखिए, इस एंग्जाइटी को सही तरीके से यूज़ करना यही आपके रिजल्ट का आधार भी बनता है। ये जो 15 डेज़ हैं ऐसे देखने में लगता है कि बहुत कम है, पर मुझे लगता है कि अगर सिस्टमेटिक यूज़ किया जाए तो रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट भी हैं। अभी आपको नया कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पर कोशिश करें कि जो चीज़ आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें, उसको वापस से कुछ पॉइंट्स को डायग्रामेटिक वे में याद करने की कोशिश करें, फ्लो चार्ट बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। और बेस्ट पार्ट होगा ये कि आप अपने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इसको लगातार प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल के जो अनसॉल्व पेपर्स हैं इनको एक बार वापस से ट्राई किया जाए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो कुछ गेस्ट पेपर्स होंगे, जो कौटिल्य एकेडमी के टेस्ट पेपर्स हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो कोशिश कीजिए कि नए करने की जगह रिविज़न और टेस्ट पेपर के माध्यम से अपने उस परफेक्शन को आगे बढ़ाएं। जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये हमेशा एग्ज़ाम से डरते हैं। ये डर शब्द ही है जो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। थोड़ा सोच के देखें, अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो क्या वो पढ़ने की इंटेंसिटी आप ला पाते? क्या वो साल भर उसी प्रकार से हमारी पढ़ाई होती है? तो आप इसके आंसर में, चूँकि आप स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाई करते रहे हैं, आप हमेशा पाएंगे कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, आपके पढ़ाई के आवर्स बढ़ जाते हैं, समझने की क्षमताएँ बढ़ती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने इस डर को उस डर से हटने में यूज़ करें। देखिए, सही स्टूडेंट वही है जो इन डरों को समझते हुए, इस डर को यूज़ करते हुए अपने रिजल्ट को ठीक कर ले। और ठीक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। मैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अनसॉल्व पेपर के माध्यम से। अगर आप सॉल्व करते हैं 2-3 साल के, तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 60-65% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। पूरा गेम बचता है लगभग 10% क्वेश्चन पे। यहाँ आपको फोकस्ड होना, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप के मन को एकाग्रचित करना, ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप डर को हटाते हुए रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। कई लोगों को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की आदत होती है, कई लोगों को रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ने की आदत होती है। इन आदतों को अब कंपाइल करने की आवश्यकता है। किसके अकॉर्डिंग? जो एग्जाम शेड्यूल है उसके अनुसार। एग्जाम शेड्यूल अगर आपका सुबह 8 बजे से एग्जाम है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे तक आप फ्रेशन अप हो जाए और एग्जाम के टाइम के आपका जो मूड है, जो मन है, वो इतना तैयार रहे कि आंसर्स दे सकें। अदरवाइज जो आपने याद किया हुआ है, समझा हुआ है, इसको अगर आप एग्जाम हॉल में यूज़ न कर पाएँ तो पूरी पढ़ाई व्यर्थ हो सकती है। कोशिश करें कि अपने टाइम टेबल को, अपने टाइम शेड्यूल को अब बायोलॉजिकल क्लॉक से हटाकर आपके जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसके अनुसार कर लें। और अगर आपने ये टाइम टेबल मैनेज कर लिया तो देखेंगे कि डेफिनेटली जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपका जो मूड है आपको हेल्प करेगा और रिजल्ट आना ज़्यादा इजी हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा नींद और भूख, इसका संतुलन नहीं होता। आप भी फील कर रहे होंगे एज ए स्टूडेंट कि कई बार आप नींद कम या ज़्यादा होता है, टाइम पे खाना नहीं हो पाता और भोजन नहीं होने से कई प्रकार की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं ये भी सामने आ रही होंगी। कोशिश करें कि आपके टाइम टेबल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपने रूटीन को सही करें। सुबह सही समय पे उठना, सही समय पे मॉर्निंग वॉक करना या हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेना, ये भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि पढ़ाई करना। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मन नहीं होगा, और ये दोनों चीज़ें सही नहीं है तो इतनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करके वहाँ पर लिख देना ये तभी पॉसिबल है जब आप सही टाइम पर उसको रिकॉल कर पाएँ और आपका मन आपका साथ दे रहा हो। तो कोशिश करें कि किसी प्रकार के बाहर के जंक फूड से इस वक्त बचें।
क्योंकि इसी सीज़न में जो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हैं, इस टाइम पे बारिश का शुरुआत होना, विभिन्न डायरिया और कई प्रकार की नई बीमारियों का आना, और कोविड तो अपने आप में परेशानी खड़ा किया रखा है। तो इन सारी समस्याओं से बचने का सही तरीका ये है कि टाइम टेबल शेड्यूल को प्रॉपर करें, बाहर का भोजन बिल्कुल न लें, घर के सात्विक आहार के साथ जुड़े रहें और टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन ये आपके रिजल्ट तक पहुंचाता है। हर अच्छे स्टूडेंट के साथ ये बात भी होती है कि वो अपनी पढ़ाई को, तैयारी को कभी कंप्लीट नहीं मानता। तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। दैट मीन्स कि आप मन लगा के पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये मान लें कि मेरा पढ़ाई हो गया, दैट मीन्स आप अपने आप को रोकना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है, यानी और आप और कुछ गेन करना चाह रहे हैं, लाभान्वित होना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में कोशिश करें कि नया पढ़ने की जगह पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन एकमात्र तरीका है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और रिवीजन ना हो तो कॉन्फिडेंस लो होने के साथ आपके मन में आने लगता है कि मुझे ये नहीं पता, मुझे याद नहीं है, या ये चीज़ छूट गया है। तो रिवीजन एकमात्र तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। रिवीजन करें और टेस्ट पेपर के माध्यम से उसको चेक करें। टेस्ट पेपर में जब कभी आप सम्मिलित होते हैं तो आपका डेफिनेटली एक रैंक बनता होगा। ये आपकी क्लास में हो सकता है, एकेडमी में हो सकता है, या ओवरऑल सिस्टम में हो सकता है। कौटिल्य एकेडमी के टेस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की रैंकिंग भी देते हैं। ये सारे रैंकिंग इंपॉर्टेंस रखते हैं सिर्फ इस बात को प्रूव करने में कि आपकी तैयारी बाकी लोगों की तुलना में कैसी है। एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो पढ़ाई है आपकी इंडिविजुअल पढ़ाई नहीं है। आपने क्या पढ़ा इससे ज़्यादा मायने ये भी रखता है कि आपके साथियों ने कितना पढ़ा। अगर उनके मार्क्स आपसे ऊपर हैं और आप पिछड़ जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं समस्या का कारक हो सकता है। पर इस समय आपके रैंकिंग देखने की जगह ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये देखें कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है और कौन से एरिया में आप वीक पढ़ रहे हैं। तो जिस एरिया में आपका वीकनेस दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसके आंसर्स नहीं पता हैं, तो उसको थोड़ा फोकस्ड वे में टाइम टेबल में ज़्यादा समय दीजिए। और ये 10 डेज सफिशिएंट है कुछ चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। कोशिश करें कि अपने रैंकिंग के आधार पर डिमोटिवेटेड होने से ज़्यादा अच्छा है अपनी कमियों को समझें, उनको दूर करें, क्योंकि असली एग्जाम तो होना बाकी है अभी। MPPSC का जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक है, और जब कभी आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं या टेस्ट सीरीज में भी जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नजर आता है। उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको अपने रिवीजन की भी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। ये क्रम क्या होगा, चूंकि MPPSC है तो मध्य प्रदेश एक फैक्चुअल नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी पर रखनी होगी। हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, प्रायोरिटी पर रखनी होगी। मध्य प्रदेश का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी, इसके इकोनॉमिक पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे खनिज, कहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं, कौन से उद्योग से क्या हो रहा है, कृषि की क्या व्यवस्था है, इसको प्रायोरिटी पर रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी पे ये होंगे। और बाकी जो सिलेबस है उसको आप मुख्य रूप से 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश। इन 7 सब्जेक्ट को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, पर प्रायोरिटी वही होगी जो मैंने शुरुआत में बताया। कोशिश कीजिएगा कि प्रायोरिटी बनी रहे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कई बार बढ़ते घटते भी देखे गए। एक नया टॉपिक अभी आयोग जोड़ दिया गया है, उसमें थोड़ा सा ध्यान आपको टाइम टेबल से हटके देना पड़ेगा, क्योंकि वो नया सिलेबस है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा आए, तो तैयारी कंप्लीट कीजिएगा। MPPSC का जो पूरा सिलेबस है ये विषयों में विभक्त है, लेकिन इन विषयों का अपडेशन करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते। आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ सुनने की हैबिट, मैगजीन्स पढ़ने की हैबिट, ये हैबिट्स ही आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं। और इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा करने से अच्छा है कि जो आपने पुराना पढ़ रखा है आप उनको कहीं कंपाइल करके रखें, और थोड़ा अगर ऑप्शंस देख लें तो पढ़ी हुई चीज़ें याद आती हैं। तो पिछले साल भर के पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करने से अच्छा है कि देखिए इस बार का जो पेपर है ये तैयार हुआ था फरवरी के आसपास, तो आपको जनवरी फरवरी तक के करंट अफेयर्स तैयार करने चाहिए। वो पेपर इस समय यूज़ होना है, तो आपको पिछले 1 साल का देखें अगर, तो लगभग कहा जाए तो जनवरी से लास्ट जनवरी तक ये 1 साल का करंट अफेयर्स है, जिसको शॉर्ट वे में आप देख सकते हैं। बावजूद इसके मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स का रिवीजन ज़्यादा अच्छा है, आप सब्जेक्टिव रिवीजन पे जाएं, क्योंकि सब्जेक्ट के रिवीजन फिक्स हैं। करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा ये आप गेस नहीं कर सकते। MPPSC में तो कई बार ये देखा गया है कि वो करंट अफेयर्स में 3 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 साल पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करें, इससे बच के रहेंगे जरा, तो आप टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे।
रिवीजन का सबसे बेस्ट सोर्स है आपके द्वारा बनाए गए नोट्स, आपके द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है तो कोशिश करें कि उसकी किसी ऑथेंटिक बुक के माध्यम से जो आपने पढ़ रखा हो, नया बुक इस समय कृपया ना उठाएं। कोई ऐसी पुस्तक जो आपने पढ़ रखी है उसके अंडरलाइंड पॉइंट को पढ़ते हुए आप रिवाइज कर सकते हैं। बावजूद इसके बेस्ट सोर्स आपके नोट्स ही हैं। एग्ज़ाम हॉल में कुछ गलतियां बहुत कॉमन हैं जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं, और उसके बाद जब हॉल से बाहर निकलते हैं तो फिर एक मलाल रह जाता है कि ये गलतियां हो गई, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन हो गया होता। लास्ट बैच का जो टॉपर था हर्षल चौधरी, अगर आपको जानकारी है, उसने इससे पहले वाले एग्जाम में सेट नहीं भरने की वजह से प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो पाया था, जबकि उसके जो क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वो रिक्वायर्ड मार्क्स से ज़्यादा थे। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि ऐसी गलतियाँ जो समझदार, बुद्धिमान और पढ़ने वाले स्टूडेंट वो भी कर जाते हैं, तो बाकी लोगों से होना भी स्वाभाविक है। तो कोशिश करें कि ऐसी गलतियों से बचें। वो गलतियाँ क्या क्या हैं हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला, समय का ध्यान रखना। समय का ध्यान रखना कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे एग्ज़ाम हॉल आपको समय से पहुंचना चाहिए, समय से पहले पहुंचना चाहिए। इसलिए अच्छा होगा कि एक दिन पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को जाकर विजिट कर लें, देख लें कि वो कहाँ पर है। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और कई बार ये देखा गया है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होते। इवन टेबल भी कई बार ऐसा होता है कि उसमें प्रॉपर समानांतर ना हो जिसमें आप कागज़ रख सकें। तो अच्छा होगा कि आप कोई अपने लिए हार्ड शीट साथ में रख लें जो आपको हेल्प कर सके। अगर आप सही टाइम पे पहुंच गए हैं तो रोल नंबर को आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों में सही तरीके से भरना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी गोले भरना। अगर रोल नंबर सही नहीं भरा, सेट सही नहीं भरा, तो इस आधार पे भी कई स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये सारी गलतियां जो आप फिलअप करने की चीज़ें हैं उसको ध्यान के साथ करें। पेन कौन से कलर का यूज़ करना है, आप थोड़ा जाने से पहले कोशिश कीजिए कि आपके पास जो शीट मिला हुआ है जिसमें आपका प्रवेश पत्र था उसके पीछे नियमावली लिखी होती है, उसके बाद पढ़ लें तो कौन से कलर पर पेन यूज़ करना है, तो कौन से कलर का पेन यूज़ करना है, कौन से कलर का यूज़ नहीं करना है, ये डूज एंड डोंट सब लिखे होते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो कई गलतियों से बच सकते हैं। अगली गलती होती है एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के दौरान। होता यह है कि स्टूडेंट हमेशा एक गलती ये करता है कि एक साथ वो कई काम करना चाहता है। एक समय लगता है कि वो क्वेश्चन पढ़ भी ले, वो सॉल्व भी कर ले और गोले भी भर ले। ये मल्टीटास्किंग कई बार गलतियां करवाते हैं स्टूडेंट से। इसलिए कोशिश करें कि एक समय पे एक ही काम हो। जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान क्वेश्चन पढ़ने में हो, जिस समय आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई मैथ्स या रीजनिंग का है तो सॉल्व करने में हो, इवन जिस समय आप गोले भर रहे हो आंसर शीट के, उसमें पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ गोला भरने में हो। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो आंसर्स ABCD हैं आपके आंसर शीट में मार्क कर लें, और जब गोला भरने बैठें तो उसको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर रखें और सावधानी से सिर्फ गोले भरने का काम करें। इससे आपका समय भी बचेगा और जो गोले भी वो भी परफेक्शन के साथ बनेंगे। इस ड्यूरेशन में एक गलती बिल्कुल नहीं करना। मैं उसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई पेज है और आपने उसको टेबल पे रख लिया तो ये हाथ रखने के दौरान इसमें फोल्ड बन जाता है। अगर ये फोल्ड बन गया तो आपके आंसर शीट रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बात बहुत स्पेसिफिक में ध्यान रखें, क्योंकि हाथ का रखना बहुत स्वाभाविक है और कई बार धोखे से हो जाता है, पर ये धोखा उस OMR शीट के कंप्यूटर के लिए यूजलेस है, उसके लिए वो गलती है और वो रिजेक्ट कर देता है। इसी प्रकार किसी गलत जगह पे लकीर का खींचा जाना या किसी प्रकार के दाग धब्बे का आ जाना, ये भी आपके आंसर शीट को रिजेक्ट कर देता है। ऐसी गलतियों से बचेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मेहनत है वो सफल हो पाएगा। इसके बावजूद एक और गलती जो स्टूडेंट कर जाते हैं वो होता है एग्जाम के दौरान समय का ध्यान न रखना। एग्जाम के दौरान आपके पास 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको देखा है, चेक किया है, तो समय सफिशिएंट होता है। पर कई बार लापरवाही में और धोखे में एक चीज़ें छूट जाती हैं या फिर समय से हम चूक जाते हैं। ऐसी गलतियां आपसे ना हो, एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि समय का प्रबंधन सही तरीके से हो, चाहे वो एंट्री करने की बात हो, गोले भरने की बात हो, क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान, और 2 घंटे के समय को प्रॉपर वे में प्रबंधन की बात हो। किसी भी चीज़ में आपसे मिस्टेक ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस समय आप कॉपी जमा करते हैं उस समय भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो इन्विजिलेटर्स हैं वो क्वेश्चंस आंसर शीट छीनने वाली स्थिति में होते हैं। अगर उस दौरान भी आपके पेजेस में कहीं कोई फोल्ड आ गया तो रिजेक्शन आपके OMR शीट का होना है, इन्विजिलेटर का नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि सही समय पे उठा के सही तरीके से हैंडओवर करें, सही तरीके से फोल्डिंग हो जाए। इन गलतियों से बच जाएं तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ाई किया है ये आंसर्स आपके रिजल्ट में सहचरी होने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कोई गलती आपके द्वारा ना हो। एग्जाम का समय आ चुका है, पढ़ाई का समय समापन की ओर है, तो मुझे लगता है कि अब सारी समस्याओं से ध्यान हटाते हुए पूरा फोकस करें अपने आप पर, अपनी शक्तियों पर। कई बार क्या होता है कि हम अपनी शक्तियों को कम आंकते हैं। पूरी पढ़ाई के बाद भी कई बार हम लगता है कि शायद ये टॉपिक छूट गया, ये चीज़ें कम रह गई।
पर होता यह है कि आप सारी चीज़ों को सालों से पढ़ ही रहे हैं। ये पढ़ाई अल्टीमेटली आपके एग्जाम हॉल में आपके साथ रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं, बल्कि 4 ऑप्शंस में से पहचानना है। आपने सही तरीके से पढ़ा है तो याददाश्त आपके साथ होती है, आपका मन आपके आंसर्स को और क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही बता देता है। कई बार ऑप्शन पढ़ना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन के आंसर साथ में होंगे। तो कोशिश करें कि अपने जो भी आराध्य है उनको याद करते हुए मेडिटेशन के साथ अपने मन को साथ रखें और एग्जाम हॉल में निर्भय होकर निर्भीकता के साथ प्रवेश करें, क्योंकि रिजल्ट आपका ही आने वाला है अगर आपने पढ़ाई किया है। ये मूल मंत्र है जो आप लगातार पिछले कई समय से सुनते आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी किया है। तो डरने के स्थान पर जरूरी कॉन्फिडेंस दिखाएं। ये कॉन्फिडेंस ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। टीम कौटिल्य की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।